प्रभु के वचन के अनुसार ये समझने और सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है और किस विषय में किस प्रकार से वे हमसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर का बुद्धि का मतलब केवल यह नहीं है, ये जानना नहीं है कि परमेश्वर क्या कहता है। ध्यान से सुनिए, केवल हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं है परमेश्वर क्या कहता है, बल्कि हमें ये समझने की आवश्यकता है परमेश्वर कब कहता है। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं या हमारे लिए भविष्यवाणी होती है और हम विचार करते हैं कि परमेश्वर मुझसे अमुक विषय में बातचीत करे, प्रभु मेरे इस सवाल का जवाब दे, मुझसे इस बारे में बातचीत करे। परंतु देखा गया है प्रभु उस सवाल को ना लेकर परंतु प्रभु और किसी विषय में बातचीत करते हैं हमसे। कई बार हम लोग अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में किन्हीं बातों को, किन्हीं विषयों को रखते हैं और हम उसका जवाब मांग रहे होते हैं। प्रभु आप मुझसे इस विषय पे तो जरूर बात करें। संभव है आपने उपवास भी किए होंगे उन विषयों को रखने के लिए। प्रभु आप मुझसे इस विषय पे बात करें, मैं इसलिए उपवास करता हूँ। परंतु प्रभु तो भविष्यवाणियों में होकर या आपसे व्यक्तिगत आपके भीतरी मन के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से, भविष्य दर्शन या स्वप्न के माध्यम से आपसे बात करेंगे। परंतु वह विषय जो आप प्रभु से कल्पना कर रहे हैं, प्रभु उसमें बात नहीं कर रहे। तो हमें लगता है कि प्रभु क्यों मौन है, क्यों जवाब नहीं दे रहे। तो हमें परमेश्वर के स्वभाव को समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमसे कहता है, परंतु वो कब कहता है, आज हम इस बात को सीखेंगे। कब कहता है, उसका राइट टाइम क्या है हमसे बोलने का, हमसे बात करने का। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, यूहन्ना की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 5वां पद। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उन्हें परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। बस प्रभु ने, हम देखते हैं एक समय 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया। 5,000 लोगों की भीड़ है, 3 दिन की भूख की भीड़ है और वो प्रभु के पीछे चल रही है। प्रभु ने अपने चेले फिलिपुस को बुलाकर बोला, हम बताओ हम इनके लिए रोटी कहाँ से मोल लाए। हमने इस घटना को कई बार सुना है। हम देखते हैं चेलों ने अपने अपने बारे में क्या विचार किया। उन्होंने सोचा कि प्रभु बोल रहे हैं 200 दिनारों की रोटी मोल लाना है, हम इतने बर्तन कहाँ से लाएंगे, इतनी रोटियां कहाँ से लाएंगे। ऐसा करते हैं, हम रब्बी को बोल देते हैं कि भीड़ को विदा कर दे और वो दूर जाकर अपने भोजन की व्यवस्था करे। हमने सारी घटना को जाना है, सीखा है। परंतु यहाँ एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, क्योंकि वह जानता था कि वे क्या करेगा। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो क्या करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि मैं क्या करूंगा, परंतु फिर भी वो चेलों से पूछ रहे हैं, फिलिपुस से पूछ रहे हैं कि इनके लिए भोजन के लिए कहाँ से प्रबंध होगा, कहाँ से रोटी आएगी। अगर प्रभु जानते थे तो वो अपने चेलों को ये आज्ञा दे सकते थे, भाई देखो ऐसा करो, उधर भीड़ के अंदर एक अनिद्रास व्यक्ति है, वो लड़का है, उसके पास 5 जो की रोटी है, 2 मछली है, फटाफट उसे ले आओ और मेरे पास आकर लाओ, मैं आशीष दूंगा और भीड़ को विदा कर दूंगा खिला के। प्रभु ये सारी बातें बोल सकते थे। उसमें मैं समझता हूँ बहुत सारा समय बच सकता था, बहुत सारा संघर्ष बच सकता था। चेलों ने आपस में विचार किए होंगे, हर चेले ने एक दूसरे की बातों को काटा होगा। उन 12 चेलों में से फिर एक पुख्ता राय बनी होगी, फिर उस राय को लेकर प्रभु के पास वो लोग आए होंगे और उस राय को भी प्रभु ने फिर कंडम कर दिया। और लिखा है यीशु जानता था वो क्या करेगा। फिर किसी तरह से भीड़ में से एक लड़का आता है जिसका नाम अनिद्रास है और वो कहता है, प्रभु 5 रोटी और 2 मछली मेरे पास है, इससे क्या होगा। हम समझते हैं प्रभु को मालूम है मैंने क्या करना है, फिर भी वो चेलों के ऊपर डाल रहा। बहुत सारा समय, पता नहीं
हमने तो वचन में पढ़ा, पढ़ने में हमें 2 मिनट लग गए, पता नहीं इस बात में 1 घंटा खर्च हो गया, 2 घंटे खर्च हो गए, जबकि 3 दिन की भूखी भीड़ है। अब 3 दिन से कोई आदमी भूखा हो, उसे तो खाना जल्द ही खिला देना चाहिए ना। जब आप भी जब एक टाइम भूखा रह लेते हैं, तो आप बच्चे अपनी माँ को और पति अपनी पत्नी को जल्दी बोलते हैं, अरे जल्दी खाना तैयार कर दो भाई, मैंने खाना नहीं खाया था सुबह का, मुझे बहुत भूख लग रही है। परंतु यहाँ तो 3 दिन की भूखी भीड़ है। प्रभु तो बहुत दयावान परमेश्वर हैं, प्रेमी परमेश्वर हैं। प्रभु जानते हैं कि मेरे बच्चे 3 दिन के भूखे हैं, इनका जल्द ही मैं शॉर्टकट इंतजाम कर दूं। परंतु नहीं, प्रभु ने वो रास्ता नहीं चुना। प्रभु उन्हें तो लंबा रास्ता चुना। हालेलुया। क्योंकि मालूम है प्रभु हमारी तरह भावुक नहीं है। वो बुद्धिमान बुद्धिमान अति बुद्धिमान परमेश्वर है। और प्रभु जब कार्य करते हैं तो वो किसी को भी अपना क्रेडिट नहीं लेने देते, वो किसी को भी अपनी महिमा नहीं देते हैं। हालेलुया। सो प्रभु जानता था कि मुझे क्या करना है, पर कब करना है ये प्रभु जानता है। प्रभु जानता है जब चेले अपनी राय दे के थक जाएंगे, जब 200 दिनार के ऊपर विचार करके थक जाएंगे, इन्हें कोई साधन नहीं दिखेगा, कोई उम्मीद नहीं दिखेगी, इनकी उम्मीद टूट जाएगी। तो यीशु जानता है कि भीड़ में एक लड़का है जिसका नाम अनिद्रास है, उसके पास 5 जो की रोटी और 2 मछली हैं, वो उधर से चल कर आएगा थोड़ी देर में मेरे पास। वो सब जानता है। हालेलुया। और इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु ने उनको भोजन खिलाया। कई बार हम अपने जीवन में बड़ी जल्दी हम सवालों का उत्तर मांगते हैं जिनके लिए परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे प्रभु अपने चेलों को भोजन कराने के लिए, भीड़ को खाना खिलाने के लिए इंत वेट कर रहे थे। वो जानता है मैंने क्या करना है, पर वो रुका हुआ है, इंतजार कर रहा है। ऐसे कई बार हमारे जीवन के कई सवालों के जवाब प्रभु नहीं देना जानते, नहीं देते हैं, क्योंकि वो उस समय का इंतजार कर रहे होते हैं। वो समय कब आएगा जब मैं इसको सही टाइम पे जवाब दूं। प्रभु का स्वभाव ऐसा है, ना वो जल्दी करते हैं ना वो देरी से करते। परमेश्वर हमेशा ऑन टाइम करते हैं, अपना काम समय पर करते हैं। हमें हमें लगता है अपने मानवीय आधार पर, मानवीय बुद्धि से, प्रभु जी देरी हो गई है, अभी जवाब दे दो, जल्दी जवाब दे दो, कब होगा, उम्र निकले जा रही है, समय निकला जा रहा है। परंतु परमेश्वर जानते हैं कि बेटा अभी ना उम्र निकल रही है ना समय निकल रहा है। मैं जानता हूं मुझे तेरे जीवन में कब कार्य करना है। मुझे मालूम है कि मुझे तेरे जीवन में ये कब जवाब देना है। कई बार हम बड़े सवालों का उत्तर प्रभु से मांग रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे जब आप लोग छोटे थे तो आपको पहले गिनती सिखाई जाती थी, पहली दूसरी में जब आप थे। फिर धीरे धीरे हमने पहाड़े सीखे, धीरे धीरे फिर हमने छोटे घटा गुणा के जमा के हमने सवाल सीखे। फिर आगे धीरे धीरे हमारा जो मैथ था वो हार्ड होता गया। समझ पा रहे हैं? अगर एक बच्चा जो कि अभी तीसरी क्लास में पढ़ता है, वो 10th क्लास का 10वीं क्लास का क्वेश्चन हल करने की बोले, नहीं जी मुझे तो अभी 10वीं क्लास की पढ़ाई करा दो, मैं तो अभी पढ़ना चाहता हूँ, तो वो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसके लिए एक समय लगेगा, एक अवधि है, एक पीरियड है। उसके बाद ही, एक समय के बाद वो जो तीसरी क्लास में बच्चा है वो 10वीं क्लास में जाएगा और तो वो 10वीं क्लास के सवाल को हल करेगा। सो जब परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, या हमसे वो बात नहीं करते, तब उस वक्त हमें परमेश्वर के स्वभाव और उसके चरित्र को समझने की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिए। हम प्रभु बोलते हैं, बात करते हैं, वो अपने समय पर बात करते हैं, परंतु हमें आवश्यकता है हम प्रभु के स्वभाव को समझे, नंबर 1। नंबर 2, हम परमेश्वर के चरित्र को जाने। प्रभु का स्वभाव कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, वो किस प्रकार बात करता है। और जब हमें परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर ना सुनाई दे रहा हो,
तब हमें केवल केवल सुन ध्यान से, तब हमें केवल परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र पर ही विश्वास करना होता है। बस हो सकता है प्रभु आपसे कोई सोपन में बात ना करे, हो सकता है प्रभु दर्शन में बात ना करे, हो सकता है प्रभु अपने किसी दास के माध्यम से बात ना करे, हो सकता है प्रभु आपसे भविष्यवाणियों में होके ना बात करे। तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर अभी उस शब्द को अपने रोके हुए हैं। तब हमें आवश्यकता पड़ती है प्रभु के स्वभाव को और प्रभु के चरित्र पर भरोसा करने की। अगर हम देखें राजा दाऊद के जीवन में, भजन संहिता की किताब इसका 22 अध्याय में, तब राजा दाऊद अपने पुराने जीवन को याद करता है। एक बार वो अपने महल की छत पर है और वो बाहर, इधर ध्यान दीजिए, अब वो बाहर देख रहा है कि बाहर तो परमेश्वर का तंबू है और विचार करता है, अरे मैं तो चरवाहा था और तब प्रभु ने मुझे जंगल से चुना और मुझे राजा बना दिया। आज मैं सम्राट हूँ इस्राएल देश का। और प्रभु का तो तंबू मानो टेंट में है, कपड़े में है और बहुत पुराना कपड़ा है, और मैं तो बनाए हुए पत्थर के मकान में एक सुंदर महल में रहता हूँ। मैं प्रभु के लिए एक घर बनाऊंगा। तो परमेश्वर के चरित्र पर विश्वास कर रहा है, उसके स्वभाव पर। मैं चरवाहा था, प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया था, मुझे राजा बना दिया परमेश्वर ने। आज हमें परमेश्वर की योग्यता पर विश्वास करना होता है। हम बड़ी जल्दी मन छोटा कर लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, प्रभु आप हमसे अभी बात नहीं कर रहे, आप हमें अभी आशीष नहीं दे रहे। हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने बीते सालों में हमारे साथ क्या क्या किया है और उसने हमें क्या क्या आशीष दिया है। हम इन बातों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। अगर हम देखें भजन संहिता की किताब इसका 22 अध्याय 3 और 5 पद को देखेंगे। परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वह भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वह तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। वचन में कहता है, वो कहता है 22 का 3 में, परंतु हे तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू जो पवित्र है। और वो कहता है हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तूने उन्हें छुड़ा लिया। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उन्हें छुड़ाया। वे तुझ पर भरोसा रखते थे और वे कभी लज्जित ना हुए। वो कहते हैं हमारे पूर्वज तुझ पे भरोसा रखते थे, मैं भी तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं कभी लज्जित नहीं हुआ। मेरी हर लड़ाई में तू मेरे संग रहा है। मैं चरवाहा था, तूने मुझे राजा बना दिया। ऐसे समयों में जब हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती है, तब हमें केवल परमेश्वर के चरित्र और परमेश्वर के स्वभाव पर ही विश्वास करना पड़ता है। उसका चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसे काम करता है। ये ध्यान से सुनिएगा, अगर परमेश्वर आपके जीवन में मौन है, चुप है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके जीवन में गैर हाजिर है, अनुपस्थित है। ये नहीं है, वो हाजिर है, आपके जीवन में विद्वान है, सक्रिय है। बस वो भी मौन है, जवाब नहीं दे रहे आपके सवालों का। मैंने कई बार आपको अपने जीवन की गवाही बताई है। जब मुझे कोरोना हो गया था और मैं 14 दिन के लिए एक बंद कमरे में था और मैं रात दिन रोता रहता था, क्योंकि अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। कलीसिया का कोई व्यक्ति नहीं जिससे मैं मिल सकूं, मुझसे बात कर सकूं। मैं अपने परिवार के लोगों से नहीं मिल सकता था, नहीं बात कर सकता था। मैं अपने बच्चों से नहीं मिल सकता था, अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देख पा रहा था, बंद कमरे में रहता था। मैं ऐसे वार्ड में भी नहीं था जहां पे और दूसरे मरीज हो, चहल पहल हो। एक अकेले बंद कमरे में था मैं, कोई बात करने वाला नहीं। नर्स और डॉक्टर भी आते थे तो दूर दूर से बात करते थे कि हमें कहीं कोविड ना हो जाए। उन्हें डर लगा रहता था कहीं वायरस हमें ना हो जाए। बंद कमरे में मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता कि प्रभु आपका क्या जवाब है मेरे लिए। मैं रात को सोता,
मुझे स्वप्न आता, देख तेरी पत्नी अपने घर में आराम से सो रही है, तेरे तीनों बच्चे भी सो रहे हैं, तेरी कलीसिया भी सो रही है, किसी को तेरी चिंता नहीं है, किसी को तेरी चिंता नहीं है। बार बार ये विचार आता, कोई तुझसे प्यार नहीं करता, कोई देख तुझे नहीं देखने आ रहा, कोई तुझसे फोन पे बात नहीं करता, किसी को तेरे लिए चिंता नहीं है। मेरी अचानक रात के 2 बजे 3 बजे आंख खुल जाती इन विचारों को देखते हुए। एक बार मैं स्वप्न में देख रहा, नवीन भैया हमारे चर्च में आए हुए हैं और मैं इसी कुर्सी पे सामने बैठा हूं। और एक बार आपको याद होगा, नवीन भैया ने हमारे चर्च में भी और बंधन बैंकेट में डिलीवरेंस की प्रार्थना करी थी, छुटकारे की, तो पानी को ले लेके छिड़का था सब पर। उसी तरह से मैं देख रहा हूँ, वो डिलीवरेंस की प्रार्थना कर रहे हैं, पानी को छिड़क छिड़क के प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं स्वप्न में देख रहा हूँ हमारे चर्च में ऐसे ही भीड़ है और प्रभु यीशु मसीह चलते हुए आ रहे हैं, लोगों को चंगा करते हुए। यूं आई, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं खुश हूँ, अब मेरा प्रभु आ गया है, अब मेरा प्रभु मुझे चंगा कर देगा कोविड से, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं सपने में ये देख रहा हूँ, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मानो नजरअंदाज कर दिया, मेरी तरफ देखा ही नहीं। क्वायर में बच्चों को चंगा किया, भीड़ को चंगा किया, सब लोगों को चंगा किया, और चंगा करते करते उस दरवाजे से निकल गई। मैं सोपन में ये देख रहा हूँ, मेरी आंख खुल गई, मेरी आंख खुल गई। शैतान ने फिर मुझे बोला, देखा, अब तो तेरे प्रभु ने भी तुझे त्याग दिया है। तू क्या कहता है प्रभु तुझे तेरे इस कोविड से चंगा करेगा? ना, उसने तुझे तो त्याग दिया है, अब तो तू मर जाएगा, अब तू यहां से मरकर ही जाएगा। ऊपर नीचे पूरा वो कोविड का बना अस्पताल, सारे पेशेंट्स वही, हर थोड़ी देर में किसी ना किसी की मरने की सूचना मुझे मिलती, फलाना लड़की मर गई, फलाना जवान आदमी मर गया, फलाना उसकी लाशें जा रही, यही सिलसिला चल रहा। शैतान लगातार मेरे मन में परमेश्वर के प्रति अविश्वास डाल रहा, डर डाल रहा, ताकि मेरे मन में परमेश्वर को लेके कुड़कुड़ाहटें आ जाएं, शिकायतें आ जाएं, मृत्यु का भय आ जाए और मैं मृत्यु का निवाला हो जाऊं। शैतान ये बार बार ये विचार दे रहा, परंतु मैं जानता नहीं प्रभु मुझसे कितना प्यार करते हैं, इस बात को तो मैं जानता हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर ने मेरे साथ क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, अभी तो वो योजनाएं पूरी भी नहीं हुई है। उसने जो वायदे मुझे दिए हैं अभी तो वो पूरे भी नहीं हुए हैं। मैं नहीं मर सकता। मैं बार बार प्रार्थना करता, प्रभु से बोलता, प्रभु मैं इस अंधकार के तमाम विचारों को बांधता हूं, नाश करता हूं। और जैसे ही आमीन करता, फिर हंसने की आवाज आती, क्या मैं बंधा? देख तेरे प्रभु ने तुझे छोड़ दिया है। अरे तू तो पहले प्रार्थना करता था तो दुष्टात्माएं बंद जाया करती थी, तुझे तो तेरे परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। अगर प्रभु तेरे साथ होता, क्या मैं नहीं बंद जाता? क्या मैं तेरे विचारों में आ सकता था? अरे देख, मैं तुझे सच कहता हूं, तेरे प्रभु ने तुझे छोड़ दिया है, अब तू मर जाएगा। बार बार जैसे मानो कोई व्यक्ति मेरे कान में, मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में बार बार ये आवाज लगातार उठती रही, उठती रही, उठती रही। और जिस दिन मैंने डिलीवर होना था, 14वें दिन, मैंने रात को स्वप्न देखा। मैंने स्वप्न देखा, जो डॉक्टर है, जो सीनियर डॉक्टर थी, जो मुझे चेक करने आती थी सुबह 9 बजे, वो आई है। आकर उसने मुझे कहा, मिस्टर बेंजामिन, आपका बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, पर हम आपको सिर्फ इस बात पर छोड़ रहे हैं क्योंकि आपके लंग्स जो है उस पर आप सांस ले पा रहे हो, पर आपके 80% लंग्स डैमेज हो गए हैं, अब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हो, आप जल्दी से यहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो सकते, पर हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं, आप अपनी सांस पर जिंदा हो, पर जब हम आपको छोड़ेंगे तो आप घर में सिलेंडर रखना और जैसे ही आपकी तबीयत खराब हो वापस आ जाना। उसने पूरा मुझसे बातचीत किया। और ये सपना देखने से पहले एक रात, उसी रात को मार्क और मेरे बड़े बेटे ने डॉक्टर से बात किया था। ध्यान है मार्क? बात किया था। डॉक्टर ने मेरा कंडीशन बताया था, अभी ये डिस्चार्ज नहीं हो सकते, अभी कई दिन इनको और लगेंगे, इनकी तबीयत काफी खराब है, नहीं हो सकते बोला था। मेरा बेटा में आता है शानू सुबह मुझे नाश्ता देने, मैं उसे कहता हूँ बेटा रुक जा, मेरी छुट्टी होने वाली है। उसने कहा पापा आपको कैसे पता?
रात को डॉक्टर ने बोला अभी आपको कई दिन लगेंगे, अभी आपकी तबीयत खराब है। मैंने उसे बता दिया कि डॉक्टर अभी आके ये वर्ड बोलेगी, ये कहेगी। और डॉक्टर जैसे ही रूम में आई, उसने हूबहू वही वर्ड बोले जो मैंने सपने में देखे थे और मैंने शानू को बता दिए। मुझे डिस्चार्ज मिल गया, मैं घर आ गया। हालेलुया। और डिस्चार्ज होने से पहले जब मैं सुबह के समय 8 बजे के करीब बीमारी के बिस्तर पर हूं, मैं रो रहा हूं, प्रभु जी मैं कब जाऊंगा यहाँ से, कब मैं ठीक होऊंगा, कब मैं अपने परिवार में जाऊंगा। अचानक मेरे मन में विचार आता है कि मैं अपना मोबाइल खोलूं, व्हाट्सएप खोलूं। अचानक मैंने मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप खोला, और जैसे ही व्हाट्सएप खोला तो जो पहला इमेज मेरे सामने व्हाट्सएप का निकल कर आया ना, वो ये आया कि प्रभु यीशु मसीह सांप और बिच्छुओं को रौंद रहे हैं। सांप और बिच्छू प्रभु यीशु मसीह के पैरों को डंक मार रहे हैं। पैरों प्रभु यीशु मसीह का पैर जख्मी है, खून से भरा हुआ है। और वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रुओं से तुम्हें कोई हानि ना होगी। हालेलुया। मानो प्रभु ने मुझसे बात किया उस व्हाट्सएप इमेज में होके कि तुझे कोई हानि ना होगी, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने सपने में मुझसे बात नहीं की, दर्शन में बात नहीं की। मैंने 14 दिन तक उस बंद कमरे में परमेश्वर के स्वभाव और उसके चरित्र पर विश्वास किए रहा। और आज जो मैं आपके सामने जिंदा आया हूं ना वापस, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने परमेश्वर के स्वभाव और उसके चरित्र पर विश्वास किया। मैंने कहा मेरा परमेश्वर धोखेबाज नहीं है, वो वायदे देकर मुकरने वाला ईश्वर नहीं है। उसने वायदा किया है, मुझे लेके जाएगा। डॉक्टर कुछ भी कह दे, रिपोर्ट्स कुछ भी कह दे, उसने जो मुझसे बोला है वो करेगा अपने मेरे जीवन में। कब करेगा मैं नहीं जानता, पर ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, मैं नहीं मरूंगा, मैं बिल्कुल भला चंगा होके जाऊंगा। उस वक्त मेरे लिए कोई भविष्यवाणी नहीं हुई, प्रभु ने कोई सपने में बात नहीं किया, कोई दर्शन में बात नहीं की। प्रभु ने मुझे ये भी नहीं कहा सपने में आके, बेटा ये शैतान तुझे विचार दे रहा है, इसके विचारों में मत आना। प्रभु ने एक बार भी मुझे आके नहीं कहा, मुझे किसी ने कमरे में आके समझाया नहीं। बस 30 साल मैं प्रभु के संग चला हूं, मैं प्रभु का नेचर जानता हूं, उसका स्वभाव जानता हूं। शैतान मुझे धोखा दे रहा है। ये वो समय है जब स्वर्ग में शैतान पहुंच चुका है, क्योंकि वचन में लिखा है वो दोष लगाता है जाकर। उसने प्रभु के आगे दोष लगाया, तूने इसे सब आशीषें दी हैं, तूने हर एक बात पर इसे फलवंत किया है। एक बार तुझसे बात करना बंद कर दे और देख मैं इसे मृत्यु के पास जब लेके जाऊंगा ना, तब ये तेरे नाम का इनकार कर देगा, तब ये तुझे धोखा देगा। एक बार तो अपनी उपस्थिति हटा ले। अरे अभिषिक्त के तो बाल को भी है ना शैतान नहीं छू सकता। मुझे कोविड होने से पहले है ना परमेश्वर ने बोल दिया था स्वप्न में, सावधान हो तुझे कोरोना होने वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर और शैतान की वार्ता हो चुकी थी। प्रभु ने शैतान को दे दिया था, ले इसे चेक कर ले, ये मेरा इनकार नहीं करेगा। और परमेश्वर साइलेंट हो गए उन 14 दिन, मैं बात नहीं करूंगा, चल मैं बात नहीं करूंगा। परंतु मैं जानता हूं कि ये धोखा नहीं देगा, मैं जानता हूं ये मेरे वायदों पर विश्वास करेगा, मैं जानता हूं ये मुझ पर विश्वास करेगा, ये नहीं पलटेगा, ये इनकार नहीं करेगा, ये मुझ में बना रहेगा। प्रभु ने मुझसे बात नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया था, छोड़ दिया था। उसकी उपस्थिति को मैं नहीं देख पा रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे भूल चुका था, वो मेरे साथ था। सो परमेश्वर की अगर आवाज आपको नहीं आ रही है, तो ये ना सोचे कि परमेश्वर आपके जीवन में अनुपस्थित हैं। है नहीं, वो है। जब मेरा एमआरआई होने जा रहा था तो संजय और मैं साथ बैठे हुए थे रिक्शे में। मैं इसको कह रहा, मैंने कहा बेटा मुझे वो याद आता है समय जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, मुझे वो याद आता है समय, जैसा इन दिनों में महसूस कर रहा हूं ना, प्रभु ने भी वही चीज महसूस करी थी। तभी तो प्रभु ने कहा था तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैंने इसे बोला, मैंने कहा मुझे प्रार्थना में कोई अभिषेक ही महसूस नहीं होता, मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो कोई उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है, परमेश्वर की कोई आवाज ही नहीं आ रही, बिल्कुल खालीपन जा रहा है।
मैं जो भी बोल रहा हूँ खालीपन, खालीपन। मानो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे जीवन में कभी परमेश्वर था ही नहीं या मैंने कभी परमेश्वर को जाना ही नहीं। बिल्कुल खालीपन, कोई उपस्थिति नहीं, गायब से हो गए मेरे जीवन में परमेश्वर। परंतु वो ये समय था जब परमेश्वर शैतान को हर एक दिन गिनवाता था, देख इस दिन भी तूने हर बलपूर्वक प्रयोग किया, पर इस दिन भी इसने तुझे हरा दिया है। ये तेरी आवाज में नहीं गिरा। तू इसे बता रहा था इसकी पत्नी इसके संग नहीं है, इसके बच्चे इसके संग नहीं है, इसकी कलीसिया इसके संग नहीं है। तू बार बार इसके कान में बोल रहा है कि देख तुझे तेरे परमेश्वर ने भी छोड़ दिया है, परंतु ये अभी भी मुझ पर विश्वास किए हुए है। इसका विश्वास नहीं डिगा और मेरा विश्वास प्रभु पे से नहीं डिगा ना, तभी आज मैं जिंदा खड़ा हूं यहाँ पर। हालेलुया। सो आपको और मुझे परमेश्वर के इस स्वभाव को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यदि हमसे बात नहीं कर रहे हैं अभी तो कोई बात नहीं, परंतु मुझे तो परमेश्वर के स्वभाव और उसके व्यक्तित्व पर जो बीते वर्षों में उसने मेरे संग बातचीत की है और मुझे आशीषें दी हैं, मुझे उस पर भरोसा है। प्रभु के वचन पर आशीष हो। आमीन।